नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से YouTube में स्वागत है। 2 दिन की क्लास नहीं कर पाए थे, थोड़ा बाहर चले गए थे, इसलिए आज एक बार फिर से आपका YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको घनमूल खत्म कर दिए हैं पढ़ा के, वर्गमूल भी खत्म हो गया, आपका घनमूल भी खत्म हो गया। जो वर्गमूल और घनमूल में आपके कुछ ट्रिकी सवाल थे, जैसे कुछ ट्रिकी है, तो मैं एक ट्रिक का बेस में घनमूल और वर्गमूल का सामूहिक रूप से दोनों सम्मिलित रूप से दोनों को बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपका कुछ घनमूल वर्गमूल है, जैसे कोई चीज दिया है, मान लीजिए सपोज दिया है जैसे 2 8 6 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें मान लीजिए घनमूल निकालना है हमको, तो लास्ट वाली संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। तो जो वो संख्या होगी लास्ट में हमेशा 2 ही आएगी, 2 ही आएगी। तो इस मतलब जो हम ट्रिक की सवाल बताएंगे जब उसमें, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप देखते ही मान आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ में आया आपको। ऐसे ही वर्ग के जो ट्रिक होगा, तो वर्ग और घनमूल के दोनों को सम्मिलित रूप से मैं एक ट्रिक का बता दूंगा कि कैसे उसको हम एक झटके में ही समझ सकते हैं कि इसका घनमूल ये होगा। जैसे ऑप्शनल में आते हैं, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन में, देखिए पहले दो, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो दोनों तरीका पढ़ना है। एक ट्रेडिशनल तरीका भी है, एक ट्रिकी तरीका भी है। ट्रेडिशनल भी पढ़ना है अपने को, ट्रिकी भी पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में जैसे हमने आपको पढ़ा दिया, तो इन दोनों को सामूहिक रूप से सम्मिलित जब दोनों को पढ़ाएंगे तो एक ट्रिकी का हम बना देंगे। उसमें ट्रिकी का बहुत मजा है। जब आप देखिएगा ना किसी सवाल को, तुरंत आंसर एकदम माइंड में ही रहेगा, अरे यार इसका आंसर तो ये है। तो ये चीजें हैं जरूरी, लेकिन जानकारी के लिए मैंने ट्रेडिशनल बताया। ट्रेडिशनल भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है। हर जगह अपना हर चीज जरूरी होता है, ठीक है। तो आज हम आपको जैसा कि बता रहे करड़ी के बारे में। करड़ी क्या होता है, देखिए वे राशियां जिनका मान मूल ठीक रूप से नहीं निकाला जाता, वे राशियां जिनका मूल ठीक रूप से नहीं निकाला जाता उन्हें करड़ी कहा जाता है। जैसे जैसे आप ठीक रूप से मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे करड़ी में 2 हुआ, इसका मान क्या हम निकाल सकते हैं। अभी जब हम वर्गमूल पढ़ा रहे थे तो इसका मान आपको हम बताए थे कि 1 दशमलव, शायद इसका होता है 1.41, ऐसा कुछ होता है ना। तो वे राशियां जिनका मान हम मूल रूप से ठीक ठीक नहीं निकाल सकते उन्हें क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। समझ में आया। वे राशियां जिनका मूल ठीक से, जिनका मूल मतलब जिनकी पहचान या जिनका एक्चुअल में जो मान है वो हम ठीक से नहीं निकाल पाते, उन्हें क्या कहा जाता है, करड़ी कहा जाता है। जैसे आप देखिए इसको नहीं निकाल सकते, मान लीजिए 4 करड़ी में 8 दिया, इसका भी मान हम पूरी रूप से नहीं निकाल सकते, इन्हें क्या कहा जाता है, करड़ी। समझ में आया आपको। अगर करड़ी में किसी चीज को दे दिया जाए तो समझिए उसका मान हम मूल रूप से ठीक ठीक नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको। तो ये चीजें क्या हो जाता है, करड़ी। समझ में आया आपको। इंग्लिश में इसको शर्ट्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब करड़ी का ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद आपका करड़ी से पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए, ये करड़ी समझ में आया। सीधी सी बात है, उसको लिखिए मत। सीधा सवाल, जिनका मान हम मूल रूप से ठीक से नहीं निकाल पा सकते उन्हें करड़ी कहा जाता है। समझा। इसी में एक आता है आपका मिश्र करड़ी। क्या आता है, मिश्र करड़ी। अब ध्यान दीजिएगा मिश्र करड़ी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो करड़ी किसी परिमेय संख्या से, जो करड़ी किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर, जो करड़ी किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होती है उसे मिश्र परिमेय संख्या, मिश्र करड़ी कहते हैं। अरे भाई, जो करड़ी, ये जो करड़ी किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर, जो जो करड़ी किसी किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या ना, प्राप्त संख्या मिश्र करणी कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों, मिश्र करणी कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा सर उसमें मिश्र करणी क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए 2 करणी में इसको कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या, वो परिमेय संख्या का गुणा इसमें कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, मिश्र करणी। जैसे 4 करणी में 5, ये क्या कहला जाएंगे, आपके मिश्र करणी। समझ में आया आप चीजें। करणी समझ में आया। जिनका मान हम ठीक से मूल रूप से नहीं निकाल सकते उन्हें क्या कहा जाता है,
करड़ी। और मिश्र करड़ी जो परिमेय संख्या में कोई संख्या को गुणा करने पर, करड़ी को अगर परिमेय संख्या में हम गुणा कर देंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, मिश्र करड़ी। समझ में आया ये चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक करड़ी की घात होती है, समझ में आया आपको। जैसे कभी कभी चीजें क्या ली जाती है, करड़ी की घात, जैसे एक करड़ी का एक घाते यम दे दिया जाए, या यक्ष घाते, जैसे मान लीजिए यक्ष घाते एक वाई दे दिया जाए, तो करड़ी की घात बोला जाता है। जैसे इसकी करड़ी की घात, समझ में आया ये चीजें, करड़ी की घात, ये चीजें समझ में आ जाए। अब ध्यान दीजिए, जो इसमें मेन इंपोर्टेंट एक आता है, जैसे किसी करड़ी में कोई संख्या दे दिया जाए, घात में दे दिया जाए, उसको बोलेगा समान घात वाले करड़ी एवं आरोही क्रम में लिखिए। समझ में आया। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल दे दिया जाए इसमें, 3 घाते 1:4, 3 घाते 1:4, 2 घाते 1:3 और तथा 5 घाते 1/6 को क्या क्या बोला है करने के लिए, समान घात वाले कड़ियों में बदले। इसमें सवाल दिया है समान घात वाले कड़ियों में बदले तथा आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखिए। देखिए ये सवाल जो होते हैं आपके हर जगह पूछे जाते हैं, समझ में आया। ये सवालें जो होती है हर जगह पूछे जाते हैं। आप चाहे कहीं का कंपटीशन का सवाल दीजिए, कहीं भी दीजिए, ये सवालें आपको जरूर पूछे जाते हैं। इस सवाल को देखिए हल करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी चीज का जैसे हम जो बता रहे हैं, आपको एक सवाल बता दे रहे हैं, उसी के तरीके पे ही 100 सवाल आते हैं, ठीक है, जितने आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, 3 घाते 1/4, 2 घाते 1/3 तथा 5 घाते 1/6 को समान घात वाले पहले करड़ी में बदलना है। इसके बाद हमको आरोही क्रम में, आरोही समझते हैं, आरोही मतलब छोटे से बड़ा लिखते जाइए। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब जैसे बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही मतलब आगे, देखिए कहा नहीं जाता आरोही, आगे बढ़ते रहिए। भाई आगे जब आप बढ़िएगा तो पीछे को छोड़िएगा तभी तो आगे बढ़िएगा ना, ऐसा थोड़ी कि पीछे को छोड़ के। तो आरोही मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते रहिए। अवरोही, देखिए अवरोही कहते नहीं करे यार किसी चीज में अवरोही लग गया, तो अवरोही मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा। समझ में आई चीजें। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज में कि हम इसको अगर आरोही क्रम में बदलना है, इसको ध्यान से देखिएगा। करने के लिए इसका एक सवाल यही है, सबसे पहले हम ये जो घात का है 4 3 6, 4 3 6 का क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आपको लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। 2 दूनी 4, 1 गुणे 3, 2 तिहाई 6। अब ध्यान दीजिएगा इसका लसा कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए इसका 2 है, 2 बार उतार लीजिए, ठीक है। अब एक 3 है, इसका लसा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 12। तो लसा जो आया इसका 12 आया, समझ में आया आपको, लसा कितना आया, 12 आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी चीज को ध्यान दीजिए, इधर ध्यान से देखिएगा, 3 घाते 1/4 है, ठीक है। अब हमको ये जो 12 में है इसी के रूप में लिखना है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए, इसको हम 3 घाते 3/12 लिख सकते हैं क्या। आप बोलिएगा कैसे लिखे, अरे भैया 4 का भाग इसी में दे दीजिए, कितना आया, 4 का भाग दीजिएगा कितना आएगा, 3 आया। तो उसी के सीक्वेंस में कर दीजिए 3/12। सुना, ये जो हर होगी ये समान होगी। अभी ध्यान दीजिएगा ये जो दो सीक्वेंस आपके बराबर है, देखिए 3 घाते 1/4 है, 3 घाते 3/12 है। अरे 3 से भाग दीजिए, 3 एक नाम 3, 3 चौ 12, तो 1/4 आया कि नहीं इसका, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, लेकिन मैंने सीक्वेंस बैठाने के लिए 3/12 लिखा। समझ में आया चीजें। अब आप बोलिएगा कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, इसको हमको इसी के सीक्वेंस में बैठाना है भाई, अलग तो लिख नहीं सकते। इसको लिखाने का तरीका ये है कि जो आप निकाले हैं लसा, ठीक है, उसी से इसमें भाग दीजिए तो वही आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 जो है सब में समान रहेगा।
अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया 3 को अंदर कर दिए, 1/12 को बाहर कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लिखने के लिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 पावर 1/12। समझ में आया चीजें? पहला सीक्वेंस समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, 3 घाते 1/4 है। हमको इसको 12 के सीक्वेंस में लगाना है, क्यों? क्योंकि मेरा 12 लस आया है। अब यहाँ पे 3 कैसे आया? जो आपका ये चीज है इसी से भाग दे दीजिए 12 में, तो 12 में जब भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, तो 3/12 लिख दिए। 3/12 लिखने का मेन उद्देश्य यह है कि जो 12 है सबका सीक्वेंस कॉमन आएगा। अभी देखिएगा 27/12 इसका मान आया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 पावर 1/3 है, ठीक है। अब 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अब 3 से फिर भाग 4 आएगा, तो 2 पावर 4/12 आएगा। सुना? अब देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, 1/3 लिखिए चाहे 4/12, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, 1/3 आ रहा है। अब बोलिएगा 4 कैसे प्राप्त हुआ? फिर से देख लीजिएगा, 3 का भाग हमने 4 में दिया, 12 में दिया, 3 चौक 12, तो 4/12। समझ में आपको? अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर 1/12 को हम बाहर कर दिए, ये देखिए सीक्वेंस बनेगा आपका। अब 2 का 4 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पावर 1/12। समझ में आया चीजें? अब आ जाइए तीसरा क्या है, 5 पावर 1/6, ठीक है। अब इसको भी करिएगा, कितना आएगा? आप अपने मन से बताइए इस चीज को। 5 पावर 2/12, देखिए 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, 2 ही आएगा। फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 पावर 2 बराबर 1/12 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, तो 5 पचे 25, 25 के पावर 1/12। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों में देखिए 1/12 1/12 समान है ना, ठीक है। हम इसको अब आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? देखिए पहला सवाल हो गया समान घात वाले कड़ी, समान घात हो गया सबका। अब समान घात के बाद आरोही क्रम में, अब बताइए, अच्छा इसमें आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम ना, तो सबसे छोटा कौन सा है आप बताइए? सबसे छोटा हमारा 2 पावर 1/3 है, ठीक है। दूसरा क्या है बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? ये 5 पावर 1/6 है। तीसरा क्या है? 3 पावर 1/4। ये क्या हुआ आपका? आरोही क्रम हुआ। समझ में आया ये चीजें? आरोही क्रम समझ में आया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने आपका मान निकाल दिया, इतना आया। सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाइए कड़ियों का जोड़ व घटाव। कड़ियों को जोड़ घटाव, देखिए जैसे हम जनरली जो यूज करते हैं जो जोड़ घटाव, उसमें तो ये चीज नहीं होगा, इसमें तो थोड़ा सा अलग होगा। इसलिए कड़ियों का जोड़ व घटाव कैसे करते हैं वो देखिएगा। देखिए कड़ियों का जो जोड़ घटाव होता है वो समान सीक्वेंस में होना चाहिए। समान सीक्वेंस मतलब देखिए उधर भी कड़ी का मान बराबर होना चाहिए, इधर भी कड़ी का मान बराबर होना चाहिए, तभी इसका जोड़ जो होता है हो पाएगा। देखिए कड़ियों को जोड़ घटाव के लिए पहला होता है सदृश कड़ी, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, जब सदृश कड़ी की बात आएगी तो उसमें जो होगा, सदृश मतलब क्या हुआ? सदृश कड़ी, ठीक है। अब देखिएगा सदृश कड़ियों का जोड़ कैसा होता है? सदृश स से क्या होता है? स से सदृश, स से समान भी होता है। तो सदृश कड़ियों का अर्थ ये होता है जो समान हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 कड़ी में 5 है, 3 कड़ी में 5 है, 8 कड़ी में 5 है, या 15 कड़ी में 5 है, तो ये क्या हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो कड़ी आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? सदृश कड़ी। तो ये चीजें जो होंगी ये समान होंगी। तो जब ये चीजें समान होंगी तो हम जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कड़ी में कब जोड़ा जाएगा? जब ये चीजें, कड़ी वाली चीजें समान होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोला जाता है? सदृश कड़ी। एक होता है असदृश कड़ी, ठीक है, एक होता है असदृश कड़ी। ध्यान दीजिएगा, अब इसका क्या मतलब होता है? असदृश कड़ी का मतलब ये होता है कि असमान रहे। असदृश का मतलब असमान रहे। जैसे ध्यान दीजिएगा, 3 कड़ी में 6 दे दिया, 8 कड़ी में 3 दे दिया, 5 कड़ी में 7 दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा,
हम कहीं ना कहीं देखिएगा ये करड़ी का समान नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे करड़ी में 6 दे दिया, यहाँ करड़ी 3 दे दिया, यहाँ करड़ी 7 दे दिया, मान लीजिए ऐसे किसी करड़ी में 11 दे दिया। तो ये चीजें जो है, ये करड़ी में जो चीजें हैं वो समान नहीं आ रही हैं। तो इस चीजों को हम असदृश करड़ी कहते हैं। तो सदृश करड़ी असदृश समझ में आया। हमेशा सदृश करड़ी को ही जोड़ पाएंगे, जो सदृश करड़ी होगी उसी को हम जोड़ पाएंगे, असदृश कड़ी को नहीं जोड़ पाएंगे। ये चीजें समझ में आया आपको। सदृश कड़ी को ही आपस में जोड़ सकते हैं और असदृश कड़ी को आपस में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई सवाल दे दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए करड़ी में 75 धन करड़ी में 48 दे दिया जाए। अब आप बोलिएगा इसको जोड़ लीजिए। अब आप कहिएगा अरे ऐसे डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 8 5 13, हाँ 13 लगा, 80 लगा एक, और 4 7 12, तो 123 हुआ। तो ऐसा नहीं लगाया जाएगा। ये इसका सवाल जो होगा ऐसा नहीं। इसका हल करने के लिए हमने आपको पहले बोला क्या करना पड़ेगा, सदृश कड़ी, पहले समान कड़ियों में उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको ध्यान दीजिएगा, आपको हमने जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो एक चैप्टर आपका था गुणनखंड। हम इसको ऐसा गुणनखंड करते हैं जिससे कड़ी समान हो जाए। अच्छा बताइए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, या आपका मन हो तो ऐसा लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, प्लस 4 चौक 16 तिया 48 लिख सकते हैं। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, गुणनखंड करके हल करिए। अब अच्छा बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस दोनों 5 में एक 5 बाहर आ जाएगा भाई, 2 5 है तो एक 5 बाहर आएगा। अब क्या बचा अंदर, अंदर कड़ी में 3 भर बचा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों 4 है, ठीक है, ये दोनों 4 में एक 4 बाहर आएगा, एक 4 बाहर आ गया, और नीचे क्या बचा, कड़ी में 3। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये कड़ी समान मिल रही है आपकी, दोनों कड़ी क्या हो रही है, समान मिल रही है कि नहीं भाई, इसमें भी कड़ी 3 है, इसमें भी कड़ी 3। अब ये आपका क्या होगा, 5 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3, तो 5 4 9 कड़ी में 3, ये आपका बन जाएगा। समझ में आया आपको, 9 कड़ी में 3। जब समान रहेगा, ध्यान दीजिएगा, समान रहेगा तो वो जुट जाएगा। समझ में आया, जो समान रहेगा तो आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी देखिए करड़ी का जोड़ समझ में आया आपको, इसका देखिए अभी एग्जांपल समझते जाइए, इसके बाद मैं इसका जो है आपको एग्जांपल सहित और प्रैक्टिस करा देंगे आपको। अभी एक एक एग्जांपल देखते जाइए। ठीक है, ये करड़ी समझ में आया, जब सदृश करड़ी असदृश करड़ी। अब ये जोड़ समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें घटाना की बात आएगी, कभी भी अगर घटाना की बात आएगी तो घटाना भी ऐसे ही आपको लगाना भाई, सीधी सी बात है। जैसे जोड़ हुआ, आप जोड़ की जगह यहाँ घटाना लगा दीजिए, तो 5 में 5 कड़ी में से 4 कड़ी घटाइएगा तो 1 कड़ी 3 आएगी। समझ में आया, घटाना बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको। अरे भाई जैसा जोड़ है, जोड़ की जगह सिर्फ घटाना लगा दीजिएगा। समझ में आया, जोड़ जब लगा लीजिए, लेकिन उसको हमेशा ये ध्यान दीजिएगा सदृश करड़ी के रूप में बनाना है। समझ में आया ये चीजें। अब करड़ी का गुणा देख लीजिए, करड़ी का गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, करड़ी मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं आपसे, 4 पावर 1/3, 4 पावर 1/3 गुणे 6/1 गुणे 6/1.6, और एक सवाल है गुणे 5/1 का गुणा करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया था आपको, गुणा करने के लिए भी आपको, जैसे ये घात दिया है तो घात में पहले हमको क्या बनाना है, समान घात होना चाहिए, तभी तो गुणा होगा। तो समान घात के लिए हर का देखिए गुणा होता है, जैसे हर बराबर होता है, सब भिन्न का लगाते हैं तो उसमें हर बराबर। सबसे पहले हमको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 6 और 2 का क्या करना है, गुणा करना है। 1 गुणे 3, 2 गुणे 3, 1 गुणे 2। अब इनका हमको क्या निकालना है, लस।
अगर लस आप निकालेंगे तो देख रहे हैं 3 से 2 एक आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो 2 3 आई 6। तो आपका क्या आया, लस 6 आया, समझ में आया। तो लस क्या हुआ आपका 6 आया। अब हम क्या बोले थे आपको पहले से, 6 का किस में 3 में भाग दीजिएगा। तो हम 4 बराबर 4 को ध्यान दीजिएगा, हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2/6 लिख सकते हैं, गुणे 6 को भाग दीजिएगा तो 6 का नाम 6, अगर 1/, अगर हम देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझ में आया आपको, इसको समझ में आया। 6 को हम 1/6 पहले लिख सकते हैं, गुणे अब 5 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो 3/6 लिख सकते हैं, समझ में आया। अरे भैया कैसे नहीं समझ, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने यही चीजें वहां विस्तार पूर्वक लिखा था, यही डायरेक्ट लिख दिया। कैसे, 3 को भाग दीजिएगा, इसमें 2 आएगा तो 2/6 लिख दिए। ये 6 समझिए हर सब में रहेगा। अब 6 का 6 भाग दीजिएगा तो 1 आएगा तो 1/6 लिख दिए। अब 6 का इसमें भाग दीजिएगा, सॉरी 2 का भाग दीजिएगा तो 2 तिहाई 6, तो 3/6 लिख दिए। लिख दिए कि नहीं, ये चीजें समझ में आ रहा है आपको, ये कैसे बदला गया। ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आ जाएगा इसमें। अब ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस इसमें दिख रहा होगा। चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस क्या दिख रहा है कि इसमें समान हर हो गए हैं, सब में जो समान हर हो गए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, सॉरी ये 5 रहेगा, ठीक है, आपका ये क्या रहेगा 5 रहेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4/2 गुणे 6/1 5/3 का होल बराबर 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो अंदर के हैं हम समान वाले लिख लिए और जो बाहर 1/6 है उसको हम बाहर कर दिए, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम गुणा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका 4 चौक 16, 16 गुणे 6 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125 हो जाएगा, ठीक है। 125, अरे भाई 5 का 3 बार, 6 का 1 बार, 4 का 2 बार, 1/6। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुणा कर लीजिए, 5 6 30, 30 छक्का 180, ठीक है, ऐसे गुणा कर लेते हैं। आइए 16 125 गुणे 96, 16 छक्का 96 125 ना, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 का नाम 6, 6 1 7, सुना, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 का नाम 6, 6 1 7, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 का नाम 9, 9 2 11, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 2 1, कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 12,000। इसका कितना आंसर आया, 12,000 पावर का 1/6। कड़ी में संख्याओं का गुणा समझ में आया आपको। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये जो घात में आरोही क्रम, ये अगर घात वाला सीख गए तो इसी से आप आरोही क्रम भी बना सकते हैं, अवरोही क्रम भी बना सकते हैं, और उनका गुणा भी समझ सकते हैं। समझ में आया आपको, उनका गुणा भी समझ सकते हैं। ये चीजें एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब करड़ी संख्याओं का भाग देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, करड़ी संख्याओं का भाग। करड़ी का भाग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका एक एक समझते जाइए, अभी मैं इसको हल करा दूंगा आपको जब इसका प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 12 गुणे 4 पावर 1/3 में 3 करड़ी 2 का भाग, ठीक है, में 3 करड़ी 2 का भाग दे, लिखा है भाग देने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको भाग का भी रूल वही बताया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल सवाल है, 1/3 बराबर 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अगर 3 से भाग दे दिए तो यहाँ 4 बचेगा,
4 गुणे 4 बटा कड़ी में 3 बटा 2 पावर 1/2। हमने आपको पहले बताया था कड़ी में 2 का मान 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 2 पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो चीजें समान है उसको हम समान में लिख देते हैं। ठीक है, जो चीजें समान में। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जैसे हम इनको लिखेगा, इनका कब हम कर सकते हैं? जब इनका हर समान हो। तो 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा? 1 गुणे 3 1 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमको इसमें इसको किस में बदलना है? ध्यान दीजिएगा, 4 गुणे 4 पावर कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2/6 लिख सकते हैं। अरे भैया 3 का भाग दिए इसमें 6 में, तो 3 दूनी 6, 2/6, चाहे इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए। अब 2 पावर, ठीक है, 2 तिहाई 6, 3/6 लिख सकते हैं। यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा, 2/6। जैसे पहले घात को समान में नहीं बदलते हैं, वही चीज इसमें भी हम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? घात को समान में बदल रहे हैं। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा इस चीज से, अब वही चीज यहाँ आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 बराबर 4/2, 4 का स्क्वायर है ये 3 बराबर 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा देखिए, 4 का स्क्वायर नहीं, लेकिन इसको होल पावर में कर दिए। ठीक है, ठीक है, ये चीजें समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, इसको बराबर 4 है ये है। ठीक है, अब इसको हम 16/8 लिख सकते हैं, पावर 1/6। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 4, इसको कोष्टक में 2 बचेगा, पावर 1/6। समझ में आया इतना? ये चीजें समझ में आ रही है आपको? ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4 2 पावर 1/6, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये चीजें दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सवाल समझिएगा, देखिएगा क्या है। देखिए सरल है बहुत। देखिए 12 गुणे 4 पावर 1/3 में 3 कड़ी 2 का भाग देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने इसको भाग रूप में लिख लिया। अब हम इसको 4 गुणे 4 का पावर 1/3, यहाँ 4 कैसे आया? 3 से भाग दे दिए। ठीक है, अब आप बताइएगा, जो समान घात वाले हैं, घात की बिरादरी को तो एक करना पड़ेगा। जो घात की बिरादरी है, करड़ी की बिरादरी है, उसको एक करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? इनका 6 और ये जो समान कर दिया, इनका लसा निकाल लिया। 3 और 2 का लसा निकालिएगा तो 6 आएगा। अब 6 का 3 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। 2/6 लिख दिया, यहाँ 3/6 लिख दिया। अब देखिए, ये कहीं न कहीं आपको बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, जब बराबर दिख रहे हैं तो एक में आ गए। ये 4 पावर 2, ये ध्यान दीजिएगा, 4 का पावर ये 2, और 2 का पावर 3 ये लिख दिए। 2 पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझा? ये 4 पावर 4 से 16, और 1/6 को हमने बाहर कर दिया। फिर 4 2 पावर 1/6, यही आंसर होगा उसका। समझा? ये चीजें, यही चीजें ध्यान दीजिएगा, जो समान करने वाला बनाने का रूल है। लसा निकालने के बाद जो संख्याएं हैं उसी से भाग दे दिया करिए, तो वो समान घात वाले बन जाएंगे। समझ में आया आपको? इसको मिटा देते हैं। तो ये लसा की जो प्रथा है निकालने की, तो इसको समान घात वाले में बना लिया करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब इसमें कुछ फार्मूला दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको वो मान लीजिए कुछ उसमें निकाल के जैसे दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला दिया रहता है कड़ी में 1 गुणे कड़ी में a, इसका मान क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान a हो जाएगा। मान लीजिए कड़ी में 1 गुणे कड़ी में b दिया है, ये तो देखिए ये सदृश हुआ, ये असदृश हुआ, इसका कड़ी में a b ही होगा। ठीक है, गुणा गुणा हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है, करड़ी में ए स्क्वायर गुणे करड़ी में बी। अब ध्यान दीजिए आप, इसमें करड़ी में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा ना, ए गुणे ए, एक बाहर आ जाएगा, तो 2 है, तो इसका हम ए करड़ी में बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ए करड़ी में बी लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ए बाहर आ गया।
और मान लीजिए ऐसे का कभी कभी सवाल एक दे देता है, ध्यान दीजिएगा, करनी में a प्लस करनी में b का होल स्क्वायर, ये सूत्र सबको याद होगा। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको उसी में लिख दीजिए, करनी में ए स्क्वायर प्लस करनी में बी स्क्वायर प्लस 2 करनी में ए गुणे करनी में बी। अब इसको अगर हम हल करेंगे, ये करनी में है, एक आ जाएगा बाहर, इसका भी बी आ जाएगा, प्लस 2 करनी में ए बी आ जाएगा, बस। अरे भैया इसका स्क्वायर करें कड़ी के बाहर, इसका भी कड़ी के बाहर, ये 2ab ऐसे रहेगा। समझ में आई ये चीजें, ये पहला नोट कर लीजिए, दूसरा नोट कर लीजिए, तीसरा, चौथा। जो नहीं समझ में आया करे कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, तो हम उसको समझा दिया करेंगे, ठीक है। अब अगर पांचवा की बात किया जाए, करनी में a माइनस करनी में b का होल स्क्वायर, ये कैसे होगा, जैसे ये हुआ, करनी में a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको करिएगा, a आ जाएगा प्लस b हो जाएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे ना, माइनस 2 करनी में a करनी में b, बस माइनस लग जाएगा। समझ में आई ये चीजें, हाँ ये चीजें समझ में आया। और एक छठवां देख लीजिए, कभी कभी देता है करनी में a प्लस करनी में b, एक कोष्टक में करनी में a माइनस करनी में b। अब इसको कैसे हल करिएगा, आपका एक सूत्र याद होगा, अगर आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या है, एक कोष्टक में a प्लस b, अगले कोष्टक में a माइनस b, तो वही चीज है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, करनी में a स्क्वायर माइनस करनी में b स्क्वायर, ठीक है, करनी में a स्क्वायर माइनस करनी में b स्क्वायर। तो इसको अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, a का a हो जाएगा माइनस b, बस डायरेक्ट a माइनस b होगा तो a माइनस b हो जाएगा। समझ में आया ये चीजें इस चीजों को थोड़ा नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज ये पांचों नोट कर, छह नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 6 को नोट कर लीजिए। करनी में a का गुणा करनी में a बाहर आ जाएगा, a b करिएगा तो a b, a स्क्वायर प्लस b करिएगा तो a b बाहर आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइएगा तो a प्लस b प्लस 2 करनी में a b, a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा तो a प्लस b माइनस 2 करनी में a b, और a प्लस b का होल स्क्वायर करिएगा, a प्लस b एक कोष्टक में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a b आ जाएगा। समझा, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप करके अगर पीछे करके नोट कर लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज में कुछ मान होते हैं, जैसे करनी में 2 का मान होता है 1.4142, 1.4142, ऐसा ही नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। करनी में 3 का मान क्या होता है, 1.732, ठीक है, 1.732। करनी में 5 का मान क्या होता है, करनी में 5 का मान होता है 2.236। चौथा नोट कर लीजिए, करनी में 6 का मान 2.449। पांचवा नोट कर लीजिए, करनी में 7 का मान 2.64575। छठवां नोट कर लीजिए, करनी में 8 का मान, ध्यान दीजिएगा, 2.8284। ध्यान दीजिएगा इस सब का मान। अब आप बोलिएगा सर कैसे डायरेक्ट लिख दिए, देखिए डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, इसमें जो भी मान रहेगा आप इसको देखिए, करनी में जैसे 2 का मान है, तो हमने आपको करनी में 2 का मान आपको वर्गमूल विधि द्वारा, जो भाग विधि द्वारा है, उसमें हमने आपको बताया इसका मान कैसे निकाला जाए। आप किसी का भी मान भाग विधि द्वारा हल कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो निकालते थे उसके द्वारा जब हल करिएगा दशमलव का मान, तो हमेशा इतना आएगा। समझ में आया ये चीजें, ये आएगा, ये आपको इसलिए बता दिया गया, इसका सवाल जो आएगा इसके याद रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज इसको सब लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा,
फिर कल की जो क्लास में हम मिलेंगे, इसमें जो और सवाल आगे रहेंगे तो उसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका जो सॉल्व रहेगा उसको हम हल कराएंगे, ठीक है। नमस्कार।